नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। सौ की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर के सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। जैसे ही महागठबंधन का नाम इंडिया पड़ा, वैसे ही बीजेपी के नेता अब इंडिया शब्द को शायद देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। बताएंगे आपको कैसे बीजेपी के मुख्यमंत्री ने अपने बायो में से इंडिया हटाकर भारत किया है दोस्तों। और इसके बाद जमकर बीजेपी के नेताओं की आलोचना हो रही है। साथ ही साथ जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ है दोस्तों। गोदी मीडिया के लोग लग गए इंडिया गठबंधन को बदनाम करने के पीछे, और इसके बाद नीतीश कुमार को लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद नीतीश कुमार ने पूरे भ्रम को दूर कर दिया है दोस्तों। और अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटों की पेशकश की गई है दोस्तों। बताएंगे आपको अखिलेश यादव की ओर से क्या टिप्पणी सामने आई है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए स्पीकर से कर रहे थे बदतमीजी, जिसके बाद 10 बीजेपी नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे भाजपा पर दबाव के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे से अपने आप को अलग बताने लगा बीजेपी गठबंधन का सहयोगी। दरअसल दोस्तों इसके बारे में विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। वहीं पर मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है दोस्तों। विपक्षी बैठक में स्पष्ट तौर पर मणिपुर मामले को लेकर बीजेपी को घेरने का प्लान तैयार किया गया है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के बन जाने मात्र से बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीएम के द्वारा इंडिया शब्द को लेकर की गई टिप्पणी बीजेपी के इसी बौखलाहट को इंगित करती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने के प्रस्ताव को ममता बनर्जी ने रखा था, और इसके बाद राहुल गांधी ने इस नाम का समर्थन किया और सारे नेताओं ने इस नाम का समर्थन करते हुए इस नाम को अंतिम मोहर लगा दी है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर एक तरीके का भ्रम फैलाया गया और वीसीके के नेता के हवाले से बताया गया कि नीतीश कुमार नाम को लेकर सहमत नहीं थे। और जैसे ही ये जानकारी सामने आई वैसे ही गोदी मीडिया के लोग लग गए एक छपन करने के लिए और तरह तरह की बातें जोड़ने लगे कि नीतीश कुमार ने नाराजगी के कारण लास्ट में हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था, और इस तरीके की बातें की जाने लगी दोस्तों। आपको बता दें कि जितने भी उत्तर भारत के नेता थे ज्यादातर अपनी फ्लाइट होने के कारण समय से निकल गए थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव सबके सब वापस जल्दी लौट गए थे। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी देर से हुई थी, लेकिन इस पूरे मामले को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की गई। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने अब खुलकर मीडिया में चलाए जा रहे मनगढ़ंत बातों को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी बात से नाराज नहीं है, भाजपा का उस बैठक से क्या लेना देना, बैठक में सब बात हुई है, सबके सुझाव आए हैं, उसके बाद ही कुछ घोषित किया गया है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तब हमने कहा कि हमें आप जाने दीजिए, क्योंकि इनकी फ्लाइट थी दोस्तों। और ऐसे में नीतीश कुमार ने आगे कहा कि जब सही समय आएगा तब इसकी भी संभावना है कि कुछ और लोग भी शामिल होंगे विपक्ष के गठबंधन यानी इंडिया पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह टिप्पणी की है दोस्तों। साथ साथ अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को साथ लाने के लिए एक ऑफर देते दिखाई दिए। जाहिर है कि 2024 का लोकसभा चुनाव प्रमुख रूप से 2 ध्रुवीय होने वाला है, एक और इंडिया होगा तो दूसरी तरफ एनडीए होगा, और मुकाबले में अब सारी बिसातें बिछानी शुरू कर दी गई है दोस्तों। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को दिल्ली की गद्दी से हटाने के लिए बेंगलोर में सारे विपक्षी नेता मौजूद थे, लेकिन इस दौरान सपा के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। दोनों के पुराने दोस्ती यारी लोगों को याद आ गई। 2017 के चुनाव से कई सारी तस्वीरें थी जो लोगों के मन में एक बार फिर से ताजा हो गई। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को कुछ सीट देने की पेशकश की है। विपक्षी बैठक में कांग्रेस पार्टी को सीट मिलने का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया गया है। सपा के मुखिया ने बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए रजामंदी दे दी है दोस्तों। अब देखते हैं कितनी सीटें सपा के प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को देंगे, क्योंकि ये बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में अच्छा परफॉर्म करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास अच्छा खासा वोट शेयर भी है, और जब मुकाबला देश का होगा तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और मजबूत कही जा सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देगी इसका ऐलान जल्द किया जा सकता है, लेकिन अभी रजामंदी दे दी गई है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर कर्नाटक विधानसभा के अंदर बुधवार को जबरदस्त हंगामा करते हुए भाजपा के नेताओं ने फिर से बदतमीजी की है। बीजेपी के 10 विधायकों को सस्पेंड तुरंत कर दिया गया है। आरोप है कि बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के वेल में आकर जमकर नारेबाजी की। अगर नारेबाजी तक सीमित रहते तो मामला कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन इस दौरान उप सभापति रुद्रपाल लमानी पर कागज तक फेंके गए। स्पीकर ने बिना लंच ब्रेक के सदन की कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए थे। इससे नाराज होकर बीजेपी के विधायकों ने सभापति की चेयर की ओर और उप सभापति पर कागज फेंकने की कोशिश की दोस्तों, जिस पर कार्रवाई करते हुए भाजपा के इन 10 विधायकों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, यानी आगे की आने वाली कार्रवाई में ये हिस्सा नहीं ले पाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों विरोध के नाम पर मर्यादा को तार तार करने का ये पूरा मामला सामने आया है। साथ साथ बरेली के अंदर 24 घंटे में सुभाषपा के नेता ने अपने बोल बदले हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता और चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि एमएलए अब्बास अंसारी उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद अचानक से बोल बदल गए हैं।
बीजेपी से सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ऐसा किया गया है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी आजकल कासगंज डिस्ट्रिक्ट की जेल में है, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है और सुभाषपा ने 2022 में टिकट दिया था और वो चुनाव जीतकर भी आए थे। साथ साथ दोस्तों एनडीए की गठबंधन और इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर बोले, कहा एनडीए की लगेगी लंका, बजेगा अब इंडिया का डंका, जीतेगा भारत। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आने वाली है। देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान जो बयानबाजी होगी उसमें किस तरीके के मुद्दे उठाए जाएंगे। इसी से छत्तीसगढ़ के चुनाव की दिशा पता चलेगी। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कई सारे लोगों ने सवाल ये खड़ा किया है कि जब एनडीए की बैठक हुई तो इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई गई, लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो इस तस्वीरों में सभी लोग दिखाई दे रहे थे, सारे बड़े नेताओं की तस्वीर लगी हुई थी। यानी समझ सकते हैं दोस्तों कि सारे नेताओं को एक और भागीदारी दी जा रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर केवल सभी लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ संसद में मणिपुर हिंसा, महंगाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से उन्होंने दोनों बैठक में मणिपुर हिंसा, महंगाई, भारत चीन सीमा के हालात, भारत और चीन के बीच में व्यापार के बढ़ने और बाढ़ और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे भारतीय संघ के ढांचे पर हमले का मुद्दा उठाना चाहते हैं। इस पर चर्चा करना चाहते हैं। सरकार को जानकारी दे दी गई है। सरकार से इन मामलों पर चर्चा करवाने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 11 अगस्त तक ये चलेगा। इससे पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक की। यह बैठक दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई। केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा पर सदन में चर्चा के लिए विपक्ष की मांग मान ली है। वहीं पर विपक्ष ने महंगाई पर भी चर्चा की मांग उठाई है। दोस्तों विपक्ष बीते 2 महीने से मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। अक्सर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल खड़ा करती रहती है और अधीर रंजन चौधरी की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि हम मणिपुर हिंसा पर बातचीत करना चाहते। देखते हैं भाजपा इस पर चर्चा करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। सांसद ममता बनर्जी ने कहा कि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता वे बस हिंसा करते हैं, विरोध करते हैं और लोगों को आपस में लड़ाते हैं। बीजेपी को यही काम है, लेकिन लोग शांतिपूर्ण तरीके से वोट कर इसका जवाब देंगे। इंडिया चुनाव का सामना करेगा। कल से बीजेपी के लोग डर गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये गठबंधन का मुकाबला कैसे करे। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा की बौखलाहट को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग थर-थर कांपने लगे हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। दरअसल वो हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए एसएसकेएम अस्पताल पहुंची थी। ऐसे में दोस्तों देशभक्त पार्टियों के गठबंधन के ऐलान के बाद अब इस गठबंधन का टैगलाइन भी दिया गया है। दोस्तों टैगलाइन है जीतेगा भारत, जिसे अब देश भर में फैलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक देशभक्त पार्टियों की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव तक हर किसी के जुबान पर यह नारा पहुंच जाए। सूत्रों ने कहा है कि इसे कई क्षेत्रीय भाषाओं में दोहराए जाने की संभावना है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को पार्टी सूत्रों ने बताया है कि बेंगलुरु में बैठक के दौरान कई नेताओं ने महसूस किया कि गठबंधन के नाम से भारत शब्द शामिल होना चाहिए, जिसके बाद टैगलाइन में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और भारत शब्द का इस्तेमाल हिंदी में किया गया है। यानी दोस्तों गठबंधन का नाम रखा गया है इंडिया, जबकि टैगलाइन का इस्तेमाल किया गया है जीतेगा भारत। देखते हैं दोस्तों कितनी सफलता मिलती है इस नारे को लेकर। साथ साथ उत्तर प्रदेश के चंदौली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी के विधायक से भाजपा के अपने नेता ऐसे भिड़ गए कि विधायक का पारा काफी ऊपर चढ़ गया दोस्तों, और सांसद विधायक को मनाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि इस पर समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका की ओर से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि चंदौली के बीजेपी नेता और विधायक आपस में भिड़ गए हैं क्योंकि वापस में लूट का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं और आपने लूटा है कि उसने ज्यादा लूटा है। सच ये है कि सभी ने ज्यादा लूटा, जमीन कब्जा किया, पर अब चंदौली इंडिया गठबंधन के साथ में है। भाजपा की स्थिति दोस्तों यह है कि बीजेपी लगातार बैकफुट पर है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सबसे पहले अपने ट्विटर बायो से इंडिया शब्द हटाकर भारत शब्द लिखा था, जिसके बाद अब यूपी कांग्रेस की ओर से तंज कसते हुए कहा गया है कि ना चाहते हुए भी तानाशाह को इंडिया के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाली, तोड़ने की कोशिश करने वाली ताकतें चाहे कितनी भी मजबूत हो जाए, उन्हें इंडिया के सामने झुकना ही पड़ेगा। साथ साथ दोस्तों मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार ने एक रैली को लेकर घाटी के सभी जिला में जारी कर्फ्यू में छूट को हटा दी है। द टेलीग्राफ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार का यह फैसला क्वेरम बैंड इमा कीथल ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर पीस के द्वारा सभी से मदर्स प्रोटेस्ट रैली को सफल बनाने की अपील के बाद आया है। ये कमेटी इम्फाल शहर के मेन बाजार की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। कमेटी की सह संयोजक के धनेश्वरी ने हर इलाके की सभी माताओं से सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच अपने घरों के बाहर आने और अलग प्रशासन को अस्वीकार करने और एनआरसी लागू करने और
आपातकालीन विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने का आग्रह किया है। इसके बाद प्रशासन की ओर से कुछ अलग फैसले लिए गए हैं। दोस्तों, प्रशासन ने कर्फ्यू में मिलने वाली छूट को कम कर दिया है। वहीं पर राहुल गांधी ने विमान में आई तकनीकी खराबी के दौरान सोनिया गांधी की एक तस्वीर शेयर की है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इसमें सोनिया गांधी ने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है, लेकिन बेहद शांत दिखाई दे रही है और सौम्य नजर आ रही है। यानी ऐसी स्थिति में भी उन्होंने जो कामनेस दिखाई है, इसी की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने तस्वीर शेयर की है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जुड़े दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद।